नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की पंडोह में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने की घोषणा। पर्यटन के लिए विकसित होंगे द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देवश्री गणपति मंदिर, भटवाड़ी एवं देवश्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, कोट खमराधा। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का समापन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के पंडोह के समीप द्रंग विधानसभा क्षेत्र के सयोल में लगभग 2.25 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इसके उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पंडोह में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। पंडोह 4 विधानसभा क्षेत्रों द्रंग, सराज, नाचन और सदर मंडी की 25 पंचायतों का केंद्र स्थल है। महाविद्यालय खोलने से यहां की लगभग 36,000 आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इन पंचायतों में स्थित 15 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के 11वीं 12वीं में पढ़ रहे करीब 2,000 विद्यार्थी इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी पंडोह को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। उन्होंने 9 मील बदार को जोड़ने वाले पुल की मरम्मत और थटा पराशर सड़क के निर्माण पर विस्तारीकरण को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने देवरी से बांदल सड़क के निर्माण व विस्तार तथा न्यूल बिनोल सड़क के विस्तार के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शिवाबदार में खेल मैदान के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करने और उसके अनुरूप पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ITI शिवाबदार के भवन निर्माण के लिए प्राक्कलन भी बनाने को कहा। उन्होंने बदार इलाके की 7 पंचायतों की पेयजल से जुड़ी समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को नई उठाऊ पेयजल योजनाओं के निर्माण को लेकर सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पंडोह पुल के समीप ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य का प्राक्कलन बनाने को भी कहा। उन्होंने चौहार घाटी के बल टिक्कर में लोक निर्माण विभाग का अनुभाग खोलने की मांग पर विभाग को व्यवहारिकता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबके विकास के ध्येय के साथ हर वर्ग व क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, द्रंग विधानसभा क्षेत्र में इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने कोशिश की है कि जो पूर्व में सरकार रही है उससे बेहतर काम किया जाए। 25 करोड़ की लागत से घटासनी ब्रॉड सड़क का जो है उसका अपग्रेडेशन की गई। 19 करोड़ की लागत से हमारा लघु सचिवालय का निर्माण जो है वो पद्दर में उसको किया जा रहा है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भवन के लिए 11 करोड़ की लागत से कॉलेज का जो आपका भवन नारला का है उसको उस भवन का निर्माण कार्य जो है उसको किया गया। 7 करोड़ की लागत से कटिंडी कासला सड़क का जो है उसकी अपग्रेडेशन की गई। 3.5 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना झीड़ी नगवाई टकोली उसका भी निर्माण किया जा रहा है। 16.5 करोड़ रुपए की लागत से पंजौड़ी नाला पेयजल योजना का काम भी शुरू कर दिया गया है। और 1.25 करोड़ की लागत से बचत समिति की दुकानों का काम का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। थलौट में PWD का डिवीजन आपको दे दिया गया है, उसको फंक्शनल करने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 4,702 मामले जो है स्वीकृत किए गए और 12,072 लोगों को पेंशन का प्रावधान भी किया गया। पेंशन भी यहाँ पर 12,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में लगी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर हम बात कहें तो आपके ही इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक साल में हमने 10,186 किसानों को जो है हमने जो है वो 3 बार जो है किसान सम्मान निधि का पैसा भी उनके खाते में डाला। अभी हाल ही में 31 तारीख को भी इन सभी 10,000 लोगों से के खाते में 2-2 हजार रुपए आ गया है। मैं इन बातों का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके इस क्षेत्र में काम करने की हमने कोशिश की है। मैं आप सबकी बात को सम्मान करते हुए पंडोह में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से देवश्री गणपति मंदिर भटवाड़ी और देवश्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कोट खमराधा के लिए आवश्यक बजट प्रावधान करने की घोषणा की ताकि इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने आज भटवाड़ी में श्री देव गणपति मंदिर में देव दर्शन समारोह के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए इस भव्य मंदिर के लिए क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और प्रदेश के लगभग हर गांव में स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर हैं। उन्होंने कहा कि इस मंदिर की लकड़ी और पत्थर की नक्काशी अद्भुत है और ये मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण संभव हो रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकासात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में द्रंग विधानसभा क्षेत्र लगभग सराज के समान है। किन्हीं कारणवश विकास के मामले में उपेक्षित रहे क्षेत्रों का प्रदेश सरकार विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार ने 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। नवंबर के महीने में चुनाव होंगे। देवता गणपति जी का आशीर्वाद भी चाहिए और आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए और उस आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। ऐसा मेरा आप सबके बीच में निवेदन है। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत भटवाड़ी और बांधी में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना भटवाड़ी, शाला, निहलू, ओडीधार, रेंस, निशर, बाटा का लोकार्पण किया। श्री जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट सनोर में विज्ञान प्रयोगशाला खोलने और इसे आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय जलाखिनी और रेंच नशियार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक पाठशाला थवारी और जवालापुर को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जवालापुर देवखान में सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि शाला नाला उड़ीधार भराशी सड़क को SCCP योजना के तहत और मोनल बनोगी कंडा सड़क तथा शाला नाला जला काशना सड़क को नाबार्ड के तहत लाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट सनोर ज्वालापुर के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बुधवार सायं ऐतिहासिक रिज पर आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर ग्रीष्मोत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रीष्मोत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।